अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बच्चे माशाल्लाह स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा छत पर मॉर्निंग वॉक के लिए आ गई थी। सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। और आजकल जो है विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी है, वो डेफिशिएंसी, वो हमारे अंदर बहुत बढ़ती जा रही है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि या तो मैं मॉर्निंग वॉक पर थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ या फिर मैं छत पर आ जाती हूँ। तो आज बस वही वॉक करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए मैं छत पर आई थी और थोड़ा मैं बाहर देख लेती हूँ तो अच्छा लगता है कि लोग आते जाते दिख जाते हैं। तो बस वही मैं वॉक करने ऊपर आ गई थी बच्चों को भेजने के बाद। और 15-20 मिनट की ये मेरी वॉक होती है और जो सुकून मिलता है, भीनी भीनी जो धूप होती है उसमें बड़ा अच्छा सा लगता है और बहुत दिल को सुकून मिलता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो दिल तो नहीं लगता है, घर में बड़ा खाली खाली लगता है, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है कामों में, चीज़ों में। तो बस वही सुबह में मैं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो मेरे दिन के काम हैं वह मैं सुबह सुबह निपटा लूँ, ताकि जब मेरे बच्चे आएँ तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ सारे ही कामों में। तो बस सुबह ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है और सुबह का नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो सुबह की हवा होती है वो बड़ी ताज़ी होती है, उसमें पोल्यूशन नहीं होती है, उसमें विटामिन्स भी होते हैं। और हमें ज़रूर ज़रूर जो सुबह की धूप है ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम इतने कामों में बिज़ी हो गए हैं, घर हमारे छोटे, हम कैद होकर रह गए एक तरीके से। कमरे में आने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपने कर्टन्स ओपन करती हूँ और अपनी जो मेरी रूम में जो विंडो है मैं उसे ओपन करती हूँ, ताकि जितनी भी रात भर की जो हमारी गैस होती है, जो जर्म्स होते हैं हमारे रूम में, जो जर्म्स हो जाते हैं, बंद घुटन जो होती है वो सारी ही निकल जाए और जो फ्रेश एयर है वो हमारे कमरे में एंटर हो। तो एक आपने भी महसूस किया होगा, जब आप बंद कमरे में बाहर से अंदर आते हैं तो एक अजीब सी स्मेल होती है। तो वो जो अजीब स्मेल होती है वो ही हमारी जर्म्स और हमारी मतलब हमारी जो हम सांस लेते हैं उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने विंडोज़ ओपन करूँ, अपना डोर ओपन करूँ, ताकि जो कुदरत की रोशनी है वो मेरे कमरे में आ सके और फ्रेश एयर आए, और जितने भी जर्म्स हैं, जो हमारे जो जर्म्स इनविजिबल होते हैं, वो जर्म्स हमारे निकल जाएं। तो बस इसके बाद मैं अपनी थोड़ी साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। अच्छा, मैं कुछ साफ़ सफाई का मैं ऐसा रूटीन बनाती हूँ कि मैं एक एक चीज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ कि अगर मुझे सपोज़ आज मैंने ये जो मेरी टीवी की रैक है, मुझे आज ये क्लीन करनी थी, तो मैंने पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि इसकी डस्टिंग जो है डेली नहीं हो पाती है। तो मैं सोच कर रखती हूँ कि अगर मुझे आज ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग करनी है तो आज मुझे टीवी की रैक की डीप क्लीनिंग करनी है। तो ऐसे ऐसे मैं पोर्शन वाइज डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेकर एक ही दिन में सारी ही क्लीनिंग करेंगे तो हमसे वो नहीं हो पाएगी और हम थक भी जाएंगे। अगर आप डेली अपने घर में आधा घंटा सफाई में लगाते हैं और सिर्फ एक पोर्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका जो घर है वो बिल्कुल नीट लगेगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि हम एक ही दिन में सारे पोर्शन क्लीन कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी भी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप भी थक जाएंगे और आपका घर भी बहुत गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर में हाथ लगाते रहेंगे तो घर भी साफ़ सुथरा दिखेगा। अगर आपके घर में कोई अचानक से आ जाता है तो सिर्फ आपको क्या रहता है, घर तो साफ़ होता ही है, बस आप क्या करते हैं, या तो कुकिंग पर ध्यान दे लेते हैं या फिर बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका घर कोना कोना साफ़ नहीं है तो पहले तो आपको साफ़ सफाई में ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुकिंग भी करनी पड़ेगी। फिर जब कोई आता है तो हमें अपने आप को भी कुछ मेंटेन करना होता है, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये कोशिश कीजिए कि अपना जो घर है वो आप पोर्शन वाइज डिवाइड कीजिए कि मुझे आज इस कोने की सफाई करनी है तो आज मुझे इस कोने की सफाई करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो घर है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। अच्छा, चीज़ों की जब आप कदर करेंगे ना तो चीज़ आपकी कदर करेगी। ये हमारी अम्मी हमेशा मुझे हमें ये समझाती हैं कि चीज़ की हमेशा कदर करनी चाहिए। ये टीवी का जो पीछे का पोर्शन है ये अक्सर जो है डेली क्लीन नहीं हो पाता है, इसके पीछे काफ़ी डस्ट हो जाती है, तो हम अक्सर क्या करते हैं ऊपर से क्लीन कर देते हैं। तो बस ये सारी जितनी भी डीप क्लीनिंग थी उससे मैं फ़ारिग हो चुकी थी। तो देखिए ये मैंने ना अपने लिए सीड्स बना कर रखी हैं। इसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और इसमें पम्पकिन सीड्स हैं, और इसमें सेसमे सीड्स हैं। तो ये सारी सीड्स मैंने रोस्ट करके और बना कर रख ली हैं। तो मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ 1 टेबल स्पून मैं ऐसे ही रॉ इनको खा लेती हूँ और उस ऊपर से पानी पी लेती हूँ।
हम लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत अमूमन रहती है। आजकल तो पीसीओएस पीसीओडी बहुत मीन्स ये डिज़ीज़ काफ़ी चल रही है। तो अगर आप ये सीड्स कंज्यूम करेंगे तो जितने भी आपके हार्मोनल इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये भी ले लूँ, क्योंकि वैसे भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी हैं। आज मैं अपने जो हेयर केयर रूटीन है वो करने जा रही थी, क्योंकि आज जो है मैंने खाना काफ़ी इजी सा बनाना था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे खाना इजी बनाना होता है तो मैं अपना हेयर केयर या फिर स्किन रूटीन करती हूँ। तो बस अगर मुझे खाना इजी बनाना है तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। अगर अगर हम खाने में भी लग जाएंगे, हेयर केयर और अपना स्किन केयर और ये चीज़ें भी करेंगे तो हमारी बड़े हौश पौश हो जाता है। तो बस मेरे बालों में थोड़ा डैंड्रफ सा हो रहा था और हेयर फॉल काफ़ी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ हेयर केयर करती हूँ। तो उसी के लिए मैंने आज बेसन और कॉफ़ी, हाँ जी, ये दो चीज़ें मैंने आज मिक्स कर कर, और ये मैंने एलोवेरा लिया है और ये भी फ्रेश एलोवेरा है, ये कोई मार्केट बेस नहीं है, ये छत पर मेरे रहता है तो वही मैं लेकर आई थी जब मैं मॉर्निंग में गई थी। तो फ्रेश एलोवेरा को मैंने क्या किया था, मैंने ग्राइंड करके इसका ऐसे बना लिया था और उसके बाद मैंने बेसन और कॉफ़ी लेकर ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और ये एक तरीके का पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ये भी मैंने यूट्यूब पर ही देखी थी और मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करती हूँ। और जब मैं ट्राई कर रही थी तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले इस चीज़ का, क्योंकि मुझे ये चीज़ कुछ न्यू सी लगी कॉफ़ी का, और इसके जो रिव्यूज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने एक अच्छे से पेस्ट बनाकर और ये मैंने अपने बालों पर अप्लाई किया। एंड ट्रस्ट मी, जो बेसन होता है ना ये ना डीप क्लीनिंग के काम आता है। तो ये मैंने अपने सर पर अप्लाई किया था और करीबन 1 घंटा मैंने लगाया था। लगाने के बाद जब मैंने अपने बाल वॉश किए तो मुझे काफ़ी हेयर फॉल में माशाल्लाह एक ही बार में फ़र्क भी लगा, और ऐसा लग रहा था जैसे डीप क्लीनिंग हो गई है। जो पोर्स थे जो कि गंदे हो रहे थे वो मुझे क्लीन से लग रहे थे। तो मुझे तो काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये ना ऐसा ब्राउन सा पेस्ट बन जाएगा और इसको आपको अपने स्कैल्प में लगाना है अच्छे से, और जो बच जाता है वो आप पूरे बालों में भी लगा सकते हैं। अच्छा, एलोवेरा जेल घर का ही था तो काफ़ी मैं 2-3 जो उसकी डंडियाँ होती हैं वो मैं तोड़ कर ले आई थी। तो वो इस मास्क में डालने के बाद भी बच गया था। तो मैंने क्या किया, वो मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया था। तो बस फ्रेश होने के बाद नहा धोकर मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो नहाने के बाद धूप बहुत अच्छी लगती है और ज़रूर बैठना चाहिए धूप में ताकि बाल वगैरह सूख जाएं अच्छे से। तो बस मैं वही नहाकर छत पर आई थी अपने बाल सुखाने, क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले मुझे सारे ही काम करने होते हैं। क्योंकि बच्चे आए और हम सारे कामों में लगे बिज़ी रहें तो वो ठीक नहीं लगता। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितनी प्यारी सी धूप लग रही है और बड़ा सुकून सा मिलता है धूप में। तो बस धूप का मैंने थोड़ा मज़ा लिया और अपने बालों को सुखाया, और बस अब मैं नीचे जाऊंगी, मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो खाने में मैंने आज जैसा आपको बताया था कि मैंने ज़्यादा नहीं बनाना है। आज मैंने सिर्फ राइस बनाने हैं, और आजकल जो है कैरेट और रेडिश बहुत अच्छे से आ रही है तो मैं कोशिश करती हूँ दोनों टाइम सैलेड बनाऊँ और बच्चों को दूँ। तो बस कैरेट और रेडिश मैं बच्चों को ज़रूर इस मौसम में दे रही हूँ। और जो ठंड का मौसम होता है ना उसमें वेजिटेबल्स बहुत आती हैं। तो रात जो मैंने बनाया था वो बनाया था उड़द गोश्त। तो अक्सर ये होता है जब भी उड़द गोश्त बनता है तो हमारे दोपहर में मैं राइस ही बनाती हूँ, और मुझे तो राइस से बहुत अच्छे लगते हैं उड़द गोश्त। तो मैंने उड़द गोश्त बनाया था तो मुझे हल्का सा बस राइस ही बनाने थे। तो बस ये मैं गरम कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को आने का टाइम हो गया है। और ये देखिए अच्छे से गर्मा गर्म राइस तैयार है। और मैं जब राइस बनाती हूँ ना तो मैं उसमें होममेड 1 टीस्पून देसी घी डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। और जो चावल होते हैं ना बड़े खिले खिले से बनते हैं। और घी भी मैं घर में ही निकालती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं बनाती हूँ। मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रेसिपी भी बताऊँगी मैं कैसे निकालती हूँ। और मैं घी निकालने का मेरा तरीका ये, मैं पहले उसमें बटर निकालती हूँ और उससे पनीर भी निकल जाता है। तो ये बस मेरा रात का उड़द गोश्त बचा हुआ रखा था तो उसके साथ मैंने राइस बनाए हैं। और अब बस बच्चे आने ही वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।